सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ए बी एक लाइन है जिसका लेंथ है 80 मिलीमीटर, तो उसको हमने लिख दिया ए बी इक्वल टू 80। इसका जो एक एंड ए है, ए पॉइंट की मैंने बात कर रहा है, वो 20 mm एबव एचपी है, 20 mm एबव एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी। इन फ्रंट ऑफ है इसलिए 30 mm नीचे चला जाए, ठीक है। तो 30 mm इन फ्रंट ऑफ, तो नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि टॉप व्यू में आएगा। इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू एचपी, एचपी से 30 डिग्री पर आता है और वीपी से 40 डिग्री पर आता है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन एंड फाइंड द ऑपरेंट लेंथ एंड ऑपरेंट इंक्लिनेशन। तो ऑपरेंट लेंथ एंड इंक्लिनेशन निकालना है कितना, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले एक्स और एक्स डैश एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ड्राफ्टर से हम। उसके बाद एक लाइन टूल चूज करेंगे और कहीं भी इस पॉइंट लाइन टूल चूज करेंगे, और जब ये लाइन बनेगा इससे हमें कितना ऊपर जाना है, हमें जाना है ऊपर 20, लेकिन 90 डिग्री पर जाना है। अभी देखो क्या है 54 80 हिल रहा है, तो हिलने से बचाने के लिए हम F8 दबा देंगे। अब सिर्फ ऊपर नीचे जाएगा, कितना भी तो हिलेगा नहीं, और हम लिखेंगे 20 एंटर एस्केप। तो अभी हमें पॉइंट मिल गया, ए का फ्रंट व्यू मिल गया मुझे ऊपर का। ऊपर तो 20 हो गया, कैसे 20 हो गया, इसका डायमेंशन ले लेंगे हम, लीनियर पे जाएंगे और इस पॉइंट को चूज कर लेंगे और इस पॉइंट को चूज कर लेंगे, ठीक है। उधर देख लेंगे तो 20 तो आ गया, ऊपर तो 20 आ गया। अब हमें नीचे भी 30 लेना है, तो इस पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, लिख देंगे 30 एंटर एस्केप। कितना आ गया नीचे, नीचे भी डायमेंशन दे देंगे हम कि नीचे भी आ गया है 30, ठीक है। ये दोनों काम तो हो गया। अब ये करने के बाद ये जो लाइन है ना, इस लाइन का हम पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। कहां, एक ड्रॉ कर लेंगे यहां, और दूसरा इसी लाइन का पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे हम। ये किया जा सकता है, बहुत सिंपल है करना। ड्राफ्टर लिया, ड्रॉ किया, ड्रॉ किया, ड्रॉ किया, जहां जहां ऊपर नीचे तीनों ड्रॉ कर दिया। इस ड्रॉ करने से हमें बहुत फायदा होगा। अब हमें इससे 30 डिग्री लेना है ऊपर, क्योंकि एचपी से 30 डिग्री बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि लाइन टूल लेंगे, यहां से 30 डिग्री ऊपर जाना है, पर हमें तो ऑर्थोग्राफिक मिल रहा है, तो हम फिर से F8 दबाएंगे। F8 दबाएंगे तो कुछ भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। और हम शिफ्ट एट द रेट बनाएंगे तो दोनों हम वैल्यू बढ़ सकते हैं। तो हमें चाहिए 80 mm और एंगल कितना चाहिए, एंगल चाहिए 30 एंटर। तो ये मेरा फ्रंट व्यू वाला आ गया, ऊपर वाला काम हो गया। अब नीचे वाला भी करना है हमें, तो नीचे वाला करने के लिए क्या कर रहे हैं, चाहे चलो पहले ऊपर वाला काम करें। डायमेंशन दे देते हैं इसको फटाफट, डायमेंशंस वगैरह सबसे पहले देते जाएंगे, इससे बहुत आराम मिलेगा हमें। जैसे जैसे करते जाएंगे ना, अब देखो ये जो डायमेंशन आ रहा है ये वर्टिकल में आ रहा है या फिर इधर से आएगा हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, पर हमें वो तो देना नहीं है। हमें तो डायमेंशन देना है एंगल में, तो हम इसको चूज करेंगे इंक्लाइन वाले। इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, इस पॉइंट क्लिक करेंगे, देखो ये 80 mm की लाइन आ गई ना। यहाँ पे मैंने तो दूर जानबूझ के बनाया है, वो आगे समझ में आया क्यों बनाया। 80 mm की लाइन हो गई। अब एंगल वाला भी दिखाना पड़ेगा कि एंगल कितना बना रहा है, तो एंगल इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना बन रहा है वो देख लेते हैं। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, चलो बन गया। जो जो हमने ड्रॉ किया स्टेप बाय स्टेप उसका मार्किंग कर लिया हमने तुरंत। अब देखो अब क्या करना है, नीचे भी तो ये 40 डिग्री बना रहा है, तो हम फिर से लाइन टूल लेंगे और इस वाले से 40 डिग्री नीचे की तरफ बनाएंगे। फिर से वही करेंगे, शिफ्ट एट द रेट दबाएंगे, जो लेंथ है वो 80 mm है और जो एंगल है वो 40 डिग्री है, एंटर। पर 40 जैसे ही किया हमने गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमेशा ये 40 पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता है, हमें नीचे करना पड़ेगा। तो हम कंट्रोल जेड दबाएंगे, फिर से लाइन टूल लेंगे, लाइन टूल लेके सेलेक्ट करेंगे, आगे निकलेंगे और शिफ्ट एट द रेट दबाएंगे। 80 तो लिखेंगे सही 80 mm, लेकिन यहां लिखेंगे -40 क्योंकि नीचे बाया एंगल चाहिए। क्लियर है। अब यहां तक अगर समझ गया तो फिर से इसका डायमेंशन कर देंगे फटाफट। इसका एंगल पहले बना देते हैं, चलो। इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल देखो कितना है, 40 है, वही हमने बनाया। और एक फिर डायमेंशन लेंथ है, लीनियर नहीं एंगुलर डायमेंशन है ये। तो अलाइंड वाला पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट बीच में 80 mm। क्लियर है यहां तक। अब जैसे ही ये पॉइंट मिला ना, फिर से इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल CV, और इस पॉइंट को यहां पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे ड्राफ्टर से। फिर से कंट्रोल CV और यहां भी ला करके इस ड्राफ्टर से ड्रॉ कर देंगे। क्यों ड्रॉ किया उसे हम अभी समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ड्रॉ तो कर दिया अब हमने। अब देखो क्या करना। अब करना क्या है कि इस पॉइंट से हमें नीचे लाना है। नहीं भी ड्रॉ करते तो चलता है, यहां पर हमने ड्रॉ कर दिया। हमेशा ये ड्रॉ कर देना पैरेलल, बाद में उसको इरेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ड्राफ्टर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना कोई बड़ी बात है नहीं। अब हमें इस पॉइंट से एक लाइन खींचना है जो नीचे सीधा इस पर परपेंडिकुलर आएगा।
पर ये घूम रहा है तो हम दबा देंगे F8, ब्लॉक हो गया, नीचे आएगा इस पर परपेंडिकुलर और वापस इस पॉइंट मिला देना है, एस्केप, हमारा काम हो गया। सिमिलरली फिर से लाइन टूल सेलेक्ट करना है, लाइन टूल सेलेक्ट करना, सेलेक्ट होने के बाद इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है, नीचे फिर से घूम रहा है, नहीं घूम रहा है ना, बढ़िया है, परपेंडिकुलर जाना है और उसको इस पॉइंट पे सेलेक्ट कर देना है। चलो क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब आगे कुछ है ही नहीं, अब आगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिंपल है। कैसे सिंपल है देखो, हमें क्या करना है, यहां पे कॉम्पस रखना है और यहां से इसको घुमाना है और जहां इस लाइन को कट कर दे वही होगा मीटिंग पॉइंट। इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दो ऐसे चाहो तो, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही चाहिए ये, और इसको भी थोड़ा चाहो तो स्ट्रेच कर दो ऐसे, स्ट्रेच कर दी जानबूझ के। फिर हमें क्या दिख रहा है, ये थोड़ा ऊपर है लाइन, इसको यहां मिला दो, सिमिलरली इस पॉइंट को यहां मिला दो, इस पॉइंट को यहां मिला दो, मिल रहा है सब? ठीक है, सब मिल गया, ओके। ये दोनों क्यों नहीं मिल रहा है? मिल गया, देखो। और ये पॉइंट भी थोड़ा हम मुझसे मिस्टेक हुआ होगा, छोटा मोटा ड्रॉ करते हैं जल्दीबाजी में, तो सबके जूम करके देख लेना कि तीनों मिल रहा है। देखो तीनों पॉइंट एक पे मिल रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ भी तीनों पॉइंट एक पे मिल रहा है, बहुत अच्छा, तीनों मिल गया, ये हमारा बन गया यहाँ तक। अब क्या करना है, कॉम्पस से घुमाना है। तुम्हें क्या करना है, कॉम्पस लेना है, कॉम्पस का एक पॉइंट यहाँ, पेंसिल यहाँ, और सीधा इधर घुमा देना है। सिमिलरली नीचे से यहाँ पे कॉम्पस का पॉइंट लेना है, यहाँ, और सीधे से घुमा देना है। अब इसमें कैसे घुमाएंगे, हम लेंगे आर्क, और आर्क में क्या लेंगे, 3 पॉइंट वाले लेंगे, सेंटर, स्टार्ट और एंड। सेंटर, स्टार्ट और एंड ही हमें लेना है। तो सबसे पहले हम सेंटर सेलेक्ट कर लें, सेंटर तो हमारा ये मिल गया, स्टार्ट है हमारा ये, और एंड है हमारा ये। अगर एंड हमें स्पेसिफाई करना है तो क्या कर सकते हैं, चाहे तो स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो कंट्रोल होल्ड करके कर सकते हैं, या फिर सीधा कोई बात नहीं है, जहां तक जाए क्या दिक्कत है, हमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो लो, या कट कर रहा वहीं से तो हमें मतलब है। तो ऊपर तो हमने कर लिया, अब नीचे भी सेम, स्टार्ट, सॉरी सेंटर, स्टार्ट और एंड, लेकिन अब उल्टा घूम रहा है, तो हमें एंगल स्विच करना पड़ेगा। डायरेक्शन स्विच करने के लिए कंट्रोल दबाएंगे, अब देखो क्लिक कर देंगे, हो गया। नीचे में ये जो लाइन यहाँ पे कट कर रहा है ना, वहां पे हमें मिलाना होगा, तो एक लाइन टूल लेंगे हम, वापस से इस पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे, ये जो चौमूर्ति बना हुआ है, और उसके बाद F8 दबाएंगे, क्योंकि लॉक नहीं करना है हमें, और इस पॉइंट से हमें मिलाना है इंटरसेक्शन से, क्लिक, इंटरसेक्शन पे मिल गया। सिमिलरली फिर से लाइन टूल लेंगे, इस चौकड़ी को सेलेक्ट करेंगे, और चौकड़ी को सेलेक्ट करने के बाद इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पे क्लिक कर देंगे। लो, ये हमारा फाइनल प्रोजेक्शन है। फाइनल प्रोजेक्शन कौन कौन है उसको मैं मोटा कर देता हूं, चलो तो समझ में आएगा फाइनल प्रोजेक्शन कौन कौन है। इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूं, ये है मेरा फाइनल प्रोजेक्शन। इसको मोटा कर दो, इसको और ज्यादा मोटा कर दो, इसको 1 mm कर दो। फाइनल प्रोजेक्शन हमारा ये है, तो इसका लेंथ कितना है वो निकालना है हमें, तो डायमेंशन सेलेक्ट करो, एंगल पे डायमेंशन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये डायमेंशन। तो टॉप व्यू में ये जो लेंथ होगा वो बनेगा 60.88 मिलीमीटर टोटल रहेगा ये, और जो एंगल बनाएगा वो एंगल क्या बनेगा, फाइनल जो एंगल बनेगा वो भी ले लो, एंगल बनेगा ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में 41 डिग्री। ये इसका अपरेंट लेंथ हो गया और ये इसका अपरेंट इंक्लिनेशन हो जाएगा। अब सिमिलरली नीचे निकालेंगे हम, नीचे कैसे निकलेगा, नीचे भी सिमिलरली हम उसका डायमेंशन ले लेंगे, फिर एंगुलर डायमेंशन आएगा, अलाइंड। एक सेकंड, ये पॉइंट कोइंसाइड नहीं कर रहा है,
ये सब थोड़ा छोटा छोटा मिस्टेक है जो ध्यान देना। अभी ये यार फिर से ड्रॉ कर देगा उनको। हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना था। एक लाइन लेंगे हम, इस क्रॉस जो है नोड पर क्लिक करेंगे और नोड के बाद इंटरसेक्शन पे क्लिक करेंगे। हो गया। तो ये इसका अपरेंट लेंथ होगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो लेंथ होगा वो इसका अपरेंट लेंथ होगा 69.28 और इसका एंगल क्या होगा वो एंगल मार्क कर देंगे। इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल 49 डिग्री। तो ये फाइनल लाइन होगा। फाइनल लाइन कौन कौन सा हुआ? एक लाइन ये हुआ और एक लाइन ये हुआ। ये हुआ फाइनल लाइंस जो हमें दिखेगा। अगर ये लाइन 80 mm का होता, I mean 80 mm का तो है ही, अगर ये लाइन 80 mm का है और सिर्फ 30 डिग्री एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तब ये दिखेगा फ्रंट व्यू में और ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा टॉप व्यू में। लेकिन अगर यही लाइन सिर्फ 80 mm का होगा और जो हॉरिजॉन्टल से है, मतलब जो वर्टिकल प्लेन से है, उससे 40 डिग्री बनाएगा, तो ये दिखेगा टॉप व्यू में, ये जो लाइन है, और ये लाइन दिखेगा फ्रंट व्यू में, ये स्ट्रेट लाइन छोटा सा। लेकिन अगर कंबाइंड है, दोनों एंगल बना रहा है 30 डिग्री वो एचपी से और 40 डिग्री वीपी से, तो ये बनेगा फाइनल लाइन, ये बनेगा फाइनल लाइन और ये बनेगा फाइनल लाइन। फ्रंट व्यू दोनों छोटा होगा। क्लियर है? दोनों एंगल पर जब घुमा देंगे, एचपी से भी घुमा देंगे और वीपी से भी जब घुमा देंगे ना, तो जो लाइन होगा वो फ्रंट व्यू में भी छोटा दिखेगा, टॉप व्यू में भी छोटा दिखेगा। क्लियर है? तो ये होगा फाइनल आंसर। दिस विल बी द अपरेंट लेंथ and this will be the apparent angle. Okay, that's it.